राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बहुत सी एजेंसियों ने चुनाव परिणाम को लेकर अपने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल से एक बात तो साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा अनुमान भी इन्हीं के समानांतर है। मेरे हिसाब से एनडीए 380 से 405 सीट ला सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन 115 से 135 सीट तक पहुंच सकता है। वैसे देखा जाए तो सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन राजस्थान के एग्जिट पोल को लेकर मैं बहुत सी एजेंसियों से संतुष्ट नहीं हूं। कुछ एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान में भाजपा को नुकसान बता रहे हैं। ये नुकसान कितना होगा, इसे लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इस बार भी राजस्थान में किसी तरह का कोई नुकसान होगा। मेरे हिसाब से भाजपा इस बार भी राजस्थान में क्लीन स्वीप करेगी। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो सिर्फ एक बाड़मेर सीट पर पेच फंसा है। इसके अलावा 24 सीटें भाजपा जीत सकती है। राजस्थान की जनता ने 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी के नाम पर 25 की 25 सीटें एनडीए को दी है। यहां तक कि 2018 में जब भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने मोदी के नाम पर एनडीए को फिर 25 सीटें दी। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो भाजपा का वो वोटर, मोदी के नाम पर वोट करने वाला वो वोटर अब किसी और को वोट दे देगा? इस सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मोदी का वोटर भाजपा को वोट देने के बजाय किसी और को वोट देगा। राजस्थान की किसी भी सीट पर अगर आप ग्राउंड पर जाओगे तो मोदी के काम और उसकी नीतियों से नाराज होने वाला एक भी वोटर आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से जातिवाद पर निर्भर थी। जातीय समीकरण साधने के लिए ही उसने इस बार 3 सीटें क्षेत्रीय दलों को गठबंधन में दी थी। अब सवाल उठता है, क्या राजस्थान में जातिवाद चला है? इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि राजस्थान की प्रत्येक सीट पर कम से कम 20 लाख वोटर है। ऐसे में अगर आप जातिवाद से चुनाव लड़ते हैं तो आप जातिवाद के नाम पर सिर्फ 2-3 लाख वोटर को साध सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके पास क्या है जो आपको जीत तक पहुंचा सके? 20 लाख वोटर की लोकसभा क्षेत्र में अगर आप 60% पोलिंग का एवरेज लेते हैं तो आपको जीत के लिए कम से कम 7 लाख वोट चाहिए, क्योंकि यहाँ चुनाव बाइपोलर था। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में था। राजस्थान में पिछले 2 चुनावों से सारी सीटें एनडीए के खाते में जा रही थी। ऐसे में परिवर्तन के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, या तो सामने वाले के प्रति जनता में असंतोष हो, या फिर आपके पास ऐसी लीडरशिप हो जो सामने वाले का विकल्प बन सके। कांग्रेस के पास ये दोनों ही बातें फेवर में नहीं थी। तो फिर जनता मोदी जैसा विकल्प छोड़कर कांग्रेस को क्यों चुनेगी? सिर्फ जातिवाद पर कांग्रेस जीत के समीकरण बना रही थी। कुछ लोगों का तर्क है कि 2019 की मोदी लहर में कम मार्जिन की जो सीटें रही थी, उन्हें इस बार कांग्रेस जीत सकती है। इस पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मात्र 4 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में भाजपा ने 2 लाख से कम मार्जिन पर जीती थी। उनमें दौसा, करौली धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर और नागौर सीट है। कुछ लोगों का तर्क है कि 2019 की मोदी लहर में कम मार्जिन से जीती हुई सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है। इस पर मैं आपको बता दूं, राजस्थान में मात्र 4 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा ने 2 लाख से कम मार्जिन पर जीती थी। उनमें दौसा, नागौर, करौली धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर सीटें हैं, जिनमें दौसा सीट सबसे कम मार्जिन 78,000 वोटों से भाजपा ने जीती थी। यह बात सच है कि इन सीटों पर इस बार भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन मोदी के नाम पर पड़ने वाला वोट इन सीटों को फिर भाजपा की झोली में डाल देगा। सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी का जो वोटर
इन सीटों पर 40% के करीब है, वो वोटर फिर इस बार मोदी के नाम पर ही पड़ा है। भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल है तो बाड़मेर सीट पर है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसने के कारण भाजपा के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि यहाँ निर्दलीय रविंद्र भाटी जितने भी वोट लेगा उनमें अधिकतर वोट भाजपा का होगा। इसके अलावा कुछ लोग चूरू और झुंझुनू सीट पर कयास लगा रहे हैं कि जाट राजपूत समीकरण के कारण भाजपा ये सीटें हार सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी जाट है। यहाँ पे जाटों में डिवीज़न हुआ है, साथ ही राजपूत वोटर ने दोनों सीटों पर भाजपा के जाट प्रत्याशी को वोट किया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग और मूल ओबीसी ने एक तरफा मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया है। इसलिए राजस्थान की किसी भी सीट पर मुझे कोई संदेह नज़र नहीं आता है। बाड़मेर एक ऐसी सीट है जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। 24 सीटें भाजपा आराम से जीत रही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। राजस्थान एक बार फिर मोदी के साथ जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।